बोर्ड्स तुम्हें सिर्फ तुम्हारी हैंडराइटिंग की, जो ये सजा सजा के लिखने की जो आदत है, उसके लिए 90% देगा या 85% देगा। तो लेट मी कट दिस डाउन कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सीबीएसई पागल नहीं है, सीबीएसई ऐसी पार्शियलिटी नहीं करेगा किसी भी बच्चे के साथ। एंड आप लोगों के माइंड में ये जो चीज़ कंटिन्यूसली फिट करी गई है, ये बहुत गलत है। आज इस वीडियो में मैं आपका ये नोशन ब्रेक करने वाली हूँ, आपका ये गलत मिसकंसेप्शन ब्रेक करने वाली हूँ कि सीबीएसई क्यों देगा किसी बच्चे को बेमतलब में मार्क्स जब वो कुछ कंटेंट रेलेवेंटली लिख के आया है। तो सीबीएसई को कोई सुंदर हैंडराइटिंग नहीं चाहिए, सीबीएसई को चाहिए प्रेजेंटेशन, और वो प्रेजेंटेशन भी ऐसा होना चाहिए कि आपकी राइटिंग लेजिबल हो। लेजिबल मतलब क्या, आपकी राइटिंग पढ़ने लायक हो। बस हमें कोई हीरे मोती जड़ के नहीं पेपर लिखना है, आपकी राइटिंग थोड़ी देख के आपके एग्जामिनर को समझ आ जानी चाहिए कि ये बच्चा कन्वे क्या करना चाह रहा है। अब जब मैं भी बोर्ड में थी, मेरे को बहुत ज़्यादा ये गलत मिसकंसेप्शन डाला गया था दिमाग में कि आर्ट्स वाले बच्चों को मार्क्स बहुत इजीली दे देते हैं क्योंकि उनकी राइटिंग अच्छी हो, या लेंथ के बेसिस पे आपको मार्क्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। बट अगर आपने सीबीएसई की अपडेट्स फॉलो करी हो इस साल, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सीबीएसई ने अपने एग्ज़ाम पैटर्न को भी चेंज कर दिया है, जिसमें अब 40% से लेके 50% तक आपका पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो सीबीएसई हमें बार बार यही डायरेक्ट करना चाह रहा है कि उन्हें राइटिंग से, उन्हें आपके लॉन्ग आंसर से, और ना ही सिर्फ राइटिंग से बल्कि रट्टाफिकेशन वाली टेक्निक से भी अब कोई मतलब नहीं है। सीबीएसई चाहता है कि आप अच्छे से एग्जाम्पल्स को एब्जॉर्ब करो, अच्छे से वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रियल लाइफ में पुट करो, एंड ना ही सिर्फ रटो बट उसको अपने माइंड में फिट इन कर लो कि आपको ये आगे आपकी हायर एजुकेशन में भी काम में आए। तो आपको अब अपने पेपर को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए करना क्या होगा, कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं जो आज मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको अभी से ही प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि मैं प्री बोर्ड में सीधा वो प्रैक्टिस करूँगा, अभी मैं रफ चल रहा हूँ। जैसा आप काम रफ में करोगे वैसा ही काम आपका फेयर में होगा। सो योर रफ शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज योर फेयर। आपकी प्रेजेंटेशन अभी से ही वैसी होनी चाहिए, तभी आपको फाइनल्स तक वो हैबिट रहेगी। तो सबसे पहले आपको अभी से ही मार्जिन्स बना देना चाहिए। एक लाइन में 100 वर्ड बस इतने भर भर के हमें नहीं लिखने हैं, हमें एक लाइन में 5 to 6 मैक्सिमम 7 वर्ड्स लिखने हैं। एंड हमें हर क्वेश्चन को एक फ्रेश पेज से स्टार्ट कर देना है। मतलब अगर आपका 3 to 4 लाइन्स एक पेज में वेस्ट हो रही है तो बिल्कुल वेस्ट करो, इतना पेपर बचाने की नीड नहीं है, आपको कोई मना नहीं कर रहा। बट आपकी प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस अभी से ही बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सही भी लिखो और आपकी लेजिबल नहीं है हैंडराइटिंग तो भी सीबीएसई मार्क्स नहीं देगा, एंड अगर आप बहुत सजा के लिखो और गलत लिखा है तो भी सीबीएसई मार्क्स नहीं देगा। तो जो आप लिख रहे हो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए एंड उसमें एकदम टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए आपका। ऑल्सो आप हर आंसर के बाद पेंसिल से लाइंस ड्रॉ करो। प्रेजेंटेशन और मेंटेन करने के लिए आप स्क्रिबल करना बिल्कुल बंद कर दो, एक कट लगाओ सिंपल सा कि आपका ऊबड़ खाबड़ या गंदा गोबर जैसा किया हुआ चीज़ नहीं दिखे, एक सिंपल सा कट लगाए। एंड पीटीओ लिखना भी बिल्कुल बंद कर दो, जो बहुत गंदा लगता है। तो ये थी कुछ सिंपल टिप्स जो हमने आज डिस्कस करी, जो आपको डे 1 से ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेरी भी हैंडराइटिंग कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं थी। एक पेज तक तो आपको वो बहुत फैंसी लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा, बट सेकंड पेज से जब वो स्पीड पिकअप हो जाती है ना, तो समझ ही नहीं आता कि लिखा क्या है। एग्जामिनर भी कंफ्यूज होता है, मैं भी कंफ्यूज होती हूँ कि मैंने लिखा क्या था। एंड वहाँ पे मैंने बहुत सारे मार्क्स लूज़ किए थे। तो अगर आपको थोड़ा सा ही अभी से प्रैक्टिस बनानी है कि आप फाइनल्स में अच्छी प्रेजेंटेशन अचीव कर पाओ, अगर हम कंसिडर करें कि आपके 9 to 10 मंथ्स के बाद आपके फाइनल्स है, तो आपको डे 1 से ही ये टिप्स फॉलो करनी है, ताकि आप अभी से ही वो गूदा गादी की हैबिट छोड़ दें एंड रफ वर्क में भी वो प्रेजेंटेशन मेंटेन कर पाएँ, ताकि आपके लिए रेफ़र करना भी बाद में इजी हो। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करो जो बहुत गोदते हैं, पीटीओ लिखते हैं बार बार, जिनका प्रेजेंटेशन बहुत गंदा है। ऐसी और अगर कोई आपके पास प्रॉब्लम्स है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो एंड ट्राई टू हेल्प यू। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।